अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ वर्ड है, जिसके अंदर बायोस की मीनिंग होती है लाइफ और लोगोस की मीनिंग होती है स्टडी। तो बायोलॉजी की मीनिंग हुई स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि बायोलॉजी एक ऐसा, अब जो लाइफ है उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जो लाइफ है वो हमारी डिपेंड करती है डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर। अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा। अब इन सब फंक्शंस के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो इन सब फंक्शंस की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी की डिविजन्स और ब्रांचेस की बात आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के डिविजन्स और ब्रांचेस के बारे में। तो बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं। पहली जूलॉजी। अब जूलॉजी जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि जूलॉजी को हमने ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, जिसके अंदर जू की मीनिंग होती है एनिमल्स और लॉजी की मीनिंग होती है स्टडी। इसका मतलब जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो उसके बाद आती है बॉटनी। बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि इसको हमने ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, जिसके अंदर ब्यूटैन की मीनिंग होती है प्लांट्स और लॉजी की मीनिंग होती है स्टडी। इसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, यानी कि बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आती है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। उनकी स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी ब्रांच पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ऊपर। अब सबसे पहले आते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की स्टडी करेंगे हम मॉर्फोलॉजी के अंदर, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद नंबर 2 पे आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करेंगे, यानी कि इंटरनल पार्ट्स जैसे कि हार्ट, लीवर, इन चीज़ की स्टडी हम करेंगे एनाटॉमी में। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग होती है प्लांट्स और एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दोनों आ जाते हैं, यानी कि जो जिंदा चीज़ हो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाती है। नंबर 3 पे आती है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल की और उसके ऑर्गेनल्स की, यानी कि सेल कैसे वर्क करता है और उसके ऑर्गेनल्स क्या करते हैं और उसके ऑर्गेनल्स कितने होते हैं और वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन सब की स्टडी हम करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर। नंबर 4 पे आती है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की, यानी कि टिश्यूज़ के फंक्शंस की, टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ किस तरह से वर्क करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से बने हुए होते हैं, उनका स्ट्रक्चर। तो उस सब की स्टडी हम करेंगे हिस्टोलॉजी के ऊपर, हिस्टोलॉजी के अंदर। अब आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। अब फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के बारे में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका क्या असर पड़ रहा है और वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। तो उन सब फंक्शंस की स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। उसके बाद आती है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रूल्स कैसे देने। अब आते हैं टैक्सोनॉमी के ऊपर। अब टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म को नेम देना है, यानी कि इसके अंदर हम रूल्स और प्रिंसिपल्स देखते हैं कैसे एक ऑर्गेनिज्म को नेम देना है या उसको किस ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इसकी स्टडी के ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं और उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आती है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं कि कैसे एक पेरेंट से कैरेक्टर्स या जीन्स ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय की स्टडी करते हैं, यानी कि एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट कैसे हो रही है और वो कैसे बन रहा है, उस सब की स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। अब एम्ब्रॉय क्या है? तो एम्ब्रॉय एक अनबॉर्न
ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि एक अनबॉर्न ऑफ स्प्रिंग है जो अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है, उसकी स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ये कैसे वो फॉर्म होगा, यानी कि कैसे वो बनेगा और उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उन सब की स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। उसके बाद आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है और उन दोनों का एक दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, अब वो डेजर्ट वगैरह में रहता है, लेकिन अगर हम उसको किसी बर्फीली जगह या किसी ऐसी जगह छोड़ देंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो क्या वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा या क्या उनका इन्वायरमेंट उसके ऊपर असर कर पाएगा। तो इसकी स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद आती है पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम पास्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं कि हमसे पहले या हमसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जो अर्थ पर रहते थे, या हमसे पहले यहाँ पर कौन रह के गया हुआ है, किसके ज़रिए, फॉसिल्स के ज़रिए। यानी कि जो हमें ज़मीन से जो हड्डियाँ, जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, उनको हम एनालाइज करके उनके ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि ये हमसे पहले यहाँ पर कौन रहते थे। तो उन सब की स्टडी हम करते हैं पैलियोंटोलॉजी के अंदर। इसके बाद आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंदर हम टेक्निक्स की स्टडी करते हैं कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज करके डिज़ायरेबल करैक्टर्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। जैसे कि अभी जो इंसुलिन है जो डायबिटिक पेशेंट को लगता है, तो वो जो हमने बनाया है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से ही बनाया है। और ऐसे ही जो हम एंटीबॉडीज़, यानी कि जो वैक्सीन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हमें लगती हैं, जो हमें असर करती हैं, वो भी हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल ब्रांच है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट वैक्सीन बनाते हैं और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है बायोटेक्नोलॉजी। अब सोशो बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर कैसा है और उनका इंटरेक्शन कैसा है एक दूसरे के साथ। अब इसके बाद आती है पैरासाइटोलॉजी। अब ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। जैसे कि मॉस्किटोस, लाइस, अब ये अपने होम के लिए, यानी कि अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम पर डिपेंड करते हैं, इस वजह से ये हुए पैरासाइट्स। तो इनकी स्टडी हम करेंगे पैरासाइटोलॉजी के। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के एक्शन की, यानी कि ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स का हम पर क्या असर पड़ रहा है, उन सब की स्टडी हम करेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जिनसे हमारा सेल और उसकी ऑर्गेनल्स मिलकर बने हुए हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनसे हमारा सेल और उसके ऑर्गेनल्स मिलकर बने हुए हैं, उन सब की स्टडी हम करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। थैंक यू। और अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।